क्या आपने ये कभी सोचा है कि जो आप जहन में ख्याल करते हैं, जिस चीज़ का तसव्वुर करते हैं, वही आपके टिकटॉक, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम की फीड में आना शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। ये है एल्गोरिथम, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। ये इसी तरह काम करता है कि जो आप अपने दिमाग में, अपने जहन में तसव्वुर करते हैं, वो चीज़ अपने सामने आपके आना शुरू हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। हम घंटों टिकटॉक स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहते हैं, लेकिन इसकी बायोलॉजिकल और सोशल डिवास्टेशंस जो सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेबल है। अगर इसके सोशल डिवास्टेशंस की बात करें तो एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि आपके दिमाग की पसंद के मुताबिक और आपके डोपामाइन इफेक्ट के मुताबिक वो चलता है। जो चीज़ आपको प्लेयर दे रही हो वही आपको दिखाता है और उसी के तहत आपका एक सॉलिड नज़रिया बन जाता है। अगर इसकी सोशल बेसिस की बात करें तो मिसाल के तौर पर आप किसी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन हैं या किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ अलाइन है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन है, आप उसकी लीडर की या उस पॉलिटिकल पार्टी की एक वीडियो देखते हैं 20 से 25 सेकंड की या 30 सेकंड की, तो फिर वो आपको उसके बाद 10 उसकी वीडियोस दिखाएगा। आप वो 10 वीडियोस देखेंगे, उसके बाद वही एल्गोरिथम आपको उसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसी नज़रिए की आपको 100 वीडियोस दिखाएगा। जब आप ये प्रैक्टिस मुसलसल दोहराएंगे तो वो आपकी जो तमाम फीड है और जो तमाम एल्गोरिथम है वो सेट कर देगा कि आप जब भी मोबाइल ऑन करेंगे, अपने सोशल मीडिया ऐप्स लगाएंगे, तो आपको उसी नज़रिए की चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन है, उसके साथ बिल्कुल अलाइन हो जाएगा और आपको उस नज़रिए और उस सोच से हटकर वो कोई चीज़ दिखाई नहीं गा। जब मुसलसल आपको एक ही चीज़ दिखाई जाती रहे तो आपका उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बिलीव बन जाएगा और आप उसको अंधाधुंध उसकी तकलीद करने लग पड़ेंगे। और यही इस वक्त सोशल मीडिया कर रहा है। ये एक एल्गोरिथम सेट है कि यानी जो चीज़ आपने देख ली उसी के मुतालिक आपके पास चीज़ें आएंगी और आपका उसके मुतालिक एक ईमान बनता जाएगा और आप उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएंगे। और दूसरे जो एल्गोरिथम के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एल्गोरिथम, स्क्रीन टाइम, रील्स, ये टिकटॉक, ये बायोलॉजिकली रिसर्च के तहत प्रूव हो चुका है कि अगर आप कंटिन्यूस स्क्रीनिंग करते हैं और ये रील्स देखते रहते हैं तो आपके जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो कॉर्टेक्स और सेरिबेलम पे होता है। कॉर्टेक्स पे ये अफेक्ट करता है, जो कॉर्टेक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग और इस तरह की फंक्शनिंग के लिए, तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग पर भी इम्पैक्ट करता है और आपकी अपनी सोच ख़त्म हो जाती है। आप क्रूशियल मोमेंट्स पर डिसीजन लेना छोड़ देते हैं और आपकी जो थिंकिंग की पावर है वो कम हो जाती है। इसी तरह ये सेरिबेलम के साइज को भी छोटा कर देता है, जो कि अल्टीमेटली आपको लैंग्वेज प्रोसेस और इसमें भी प्रॉब्लम्स कर सकता है। एआई एल्गोरिथम इस वक्त ह्यूमंस के लिए एक कैंसर के तौर पर काम कर रहा है। एक तरफ तो उनकी जहनी सलाहियत को कमज़ोर करता जा रहा है, दूसरी जानिब उनको प्रोपोगंडा का शिकार बना रहा है और इसके साथ साथ उनकी जॉब्स को भी रिप्लेस कर रहा है। अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी हम हाफ ऑफ द ईयर में हैं, तो इन 6 माह के अंदर 83,000 जो वर्कर्स हैं उनको एआई रिप्लेस कर चुका है। अब डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और जो इंग्लिश लिटरेचर, इन सब फील्ड्स का स्कोप बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होता जा रहा है और एआई जो जॉब मार्केट को है वो रिप्लेस करता जा रहा है। लेबर वर्क को भी अब रिप्लेस कर रहा है, मोर एफिशिएंट वर्क दे रहा है। और अब पूरी दुनिया में ये डिबेट इस वक्त चल रही है कि क्या एआई फ्यूचर में जॉब मार्केट बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। जो हमारी इस ग्लोबल वर्ल्ड में स्पेशली 2008 के बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद इकोनॉमी पूरी दुनिया की जो फैम्बल कर रही है और बहुत ज़्यादा डीप ट्रबल में है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी हाई है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन एआई जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत ही जॉब्स हैं उनको भी रिप्लेस करता जा रहा है और एआई इस वक्त पूरी दुनिया में जो जॉब मार्केट है उसको श्रिंक करने का एक अहम जरिया बनता जा रहा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2050 तक 50% ऑफ वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जो ग्लोबल मार्केट है वो सारी एआई की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस सूरत में 8 बिलियन लोग क्या करेंगे, 4 बिलियन से ज़्यादा जो यूथ का फैक्टर है वो क्या करेगा। तो इसके दो हल हैं। एक तो जो हमने इसको अपने बायोलॉजिकल फाइट करनी है, तो बायोलॉजिकली फाइट इस तरह की जा सकती है कि एल्गोरिथम का फाइट करना है। आपने अपनी डिसीजन मेकिंग को एल्गोरिथम की डिसीजन मेकिंग से कमज़ोर नहीं करना। टिकटॉक, इंस्टा, इसके रील्स का इस्तेमाल कम करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है। और दूसरा, अपने तमाम वर्क में एआई इंटीग्रेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हर किसी को एआई स्किल्स सीखने बहुत ज़रूरी है अगर फ्यूचर में compete करना चाहते हैं एआई के साथ और फ्यूचर में जो सर्वाइवल और
फिटेस्ट की ये जंग चलेगी पूरी दुनिया में जॉब मार्केट में, तो उसके लिए आपको एआई इनरिच्ड होना ज़रूरी है। लेकिन प्रोपोगंडा और हेल्थ के लिए आपके पास सिंपल ये चीज़ है कि आप स्क्रीन टाइम कम करें, जो सोशल मीडिया ऐप्स की है इनकी स्क्रॉलिंग कम करें, तो ये आपके लिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है।